हेलो एवरीवन, उत्थान साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लास्ट लेक्चर्स में अपन ने बात की थी, मॉल कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था और जो लास्ट लेक्चर था उसमें अपन ने देखा था कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड कर सकते हैं और एक दूसरे को उनको कैसे अपन रिलेट कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा सा ब्लॉक डायग्राम तो मैं बनवाया था, जिसमें अपन ने देखा था कि यदि नंबर ऑफ मोल्स तुम्हें निकालने हैं कब, जब मास गिवन हो या उसका वॉल्यूम गिवन हो या उसका क्या हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन हो, या हो सकता है अपन को क्या गिवन हो, मोलैरिटी। उस कंडीशन में अपन कैसे फाइंड करते हैं, आज उन्हीं के बेस पे कुछ क्वेश्चंस अपन देखेंगे, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या गिवन है, मोल ज्ञात कीजिए कब, जब 32 ग्राम ऑफ SO2, सेकंड क्या गया है 3.01 into 10 to the power 20 molecules of SO2 and 5.6 liter of SO2 at STP। मीन्स तुम्हें क्या गिवन है इस बार, सबसे पहला जो है वो मास गिवन है। तो मास गिवन है तो तुम्हारे दिमाग में देखते ही आ जाना चाहिए कि जब मास गिवन होगा तो नंबर ऑफ मोल्स अपन कैसे निकालेंगे। उसके लिए अपन ने क्या फॉर्मूला लिखा था, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। N इक्वल टू क्या होगा तुम्हारे पास में, मास ऑफ SO2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2, है ना। क्या करेंगे अपन को, मास ऑफ SO2 गिवन है। अब बच्चों के लिए जो सरदर्द की चीज होती है वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना। तो सबसे पहले तो तुम निकाल लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2, है ना। अब देखो ये किस किस से मिलकर बना है, यहां पे एक एटम किसका है, सल्फर का है, और दो एटम किसके हैं, ऑक्सीजन के। तो मॉलिक्यूलर वेट को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर प्लस एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन, है ना। यहां पे ऑक्सीजन के कितने अणु पर प्रेजेंट है, दो, सल्फर का कितना है, एक। तो सबसे पहले तो सल्फर का एटॉमिक वेट कितना होता है, 32 ग्राम। इसके बाद में क्या आएगा, ऑक्सीजन के दो एटम्स है और एक एटम का एटॉमिक वेट कितना होता है, 16 ग्राम। तो ये कितना आएगा तुम्हारे पास में, 64 ग्राम। क्या आया ये, मॉलिक्यूलर वेट। तो यहां से यदि मैं नंबर ऑफ मोल्स की संख्या निकालना चाहूंगा तो देखो क्या दे रखा है, उसका मास कितना है, 32 ग्राम अपॉन 64 ग्राम, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 और कितना आएगा 0.5 मोल, है ना। तो 32 ग्राम SO2 में कितने मोल प्रेजेंट है, 0.5 मोल। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है उसने, सेकंड क्वेश्चन में उस पर क्या बोला उसने कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यदि गिवन है तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कौन सा फॉर्मूला, N अपॉन Na वाला, है ना। तो यहां से N देखो, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 अपॉन क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर। या तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो क्या, N अपॉन Na, है ना। तो यहां से N, स्मॉल n क्या आएगा, N कितना दे रखा है, 3.01 इंटू 10 टू द पावर 20। तो 3.01 इंटू 10 टू द पावर 20 अपॉन एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। अब देखो ये वैल्यू कैसे, तुम इसको, ये कैलकुलेशन में से आनी चाहिए बट फिर भी मैं बता देता हूं, ये अप्रोक्स कितना है, 3 है, और ये अप्रोक्स कितना है, 6 है। मीन्स इसको जब डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारे पास में, 0.5 आएगी। मीन्स उसको तुम ऐसा लिख सकते हो 0.51 इंटू ये कितना बनेगा, 10 टू द पावर 20 और 10 टू द पावर 23, 10 टू द पावर माइनस का 3,
वो कैसे बना वो देख लो। यदि तुम्हारे पास में ऐसा कहीं लिखा हो a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो इसका सॉल्यूशन जो होता है a की पावर m माइनस क्या होता है n होता है। यहाँ पे कितना था 10 टू द पावर 20 अपॉन 10 टू द पावर 23, 10 टू द पावर 20 माइनस का 23, तो ये फाइनली क्या आएगा 10 टू द पावर माइनस का 3। तो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारे पास में 3 आ गया। तो जब तुम्हें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है तो अपन नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं वो मैंने यहाँ पे बताया तुम लोगों को। थर्ड देखो क्या गिवन है इस बार, उसने बोला है 5.6 लीटर ऑफ SO2 एट STP। इस बार उसने वॉल्यूम किस में दिया है, लीटर में। तो वहां से अपन तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा कि जब नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है कब, जब वॉल्यूम गिवन है तो क्या होगा फॉर्मूला, वॉल्यूम अपॉन 22.4। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स जो आएंगे कौन से, थर्ड के लिए क्या आएंगे, वॉल्यूम ऑफ SO2 इन लीटर अपॉन क्या आएगा 22.4 इन लीटर। तो ये n जो आएगा वो कितना आएगा 5.6 अपॉन 22.4, और ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.25 मोल। तो यहां से तुम्हें पता चल गया क्या कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, जब तुम्हें क्या गिवन हो, मास गिवन हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन हो, या उसका नंबर वॉल्यूम क्या हो गिवन हो, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसमें अपन क्या बात करेंगे, जब तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो तो उस कंडीशन में तुम्हें मास कैसे निकाल सकते हो, उसका वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हो, और उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या कैसे निकाल सकते हो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, 2 मोल NH3 में ज्ञात कीजिए क्या क्या पूछा है। फर्स्ट जो है वो क्या है, गैस का द्रव्यमान, गैस का द्रव्यमान क्या होगा, गैस का आयतन क्या होगा, और थर्ड जो पूछा है उसने क्या पूछा है, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, है ना। ये बताना है जब क्या गिवन है, उसके मोल्स गिवन है कितना 2 मोल। तो सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे इस कंडीशन में। फर्स्ट, जब तुम्हें मोल गिवन हो तो तुम्हारे दिमाग में 3 चीजें आनी चाहिए। कौन कौन से फॉर्मूले, मास से अपन मोल कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम से अपन कैसे निकाल सकते हैं, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से या अणुओं की संख्या जब गिवन हो तब तुम मोल कैसे निकाल सकते हो। तो सबसे पहले उसने क्या बोला, गैस का द्रव्यमान क्या होगा, गैस का द्रव्यमान पूछा है, और क्या गिवन है तुम्हें, उसके मोल्स गिवन है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, जब द्रव्यमान होता है तो क्या निकालते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये लिखते हैं। तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब यहां पे मॉलिक्यूलर वेट किसका निकालेंगे, अमोनिया का। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालना, देखना कैसे निकालते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NH3, यहां पे तुम्हें दिमाग में आना चाहिए कि वो किससे मिलकर बना है। एक एटम उसमें नाइट्रोजन का है और 3 एटम किसके हैं, हाइड्रोजन के। तो यहां से यदि मैं लिखूंगा तो 1, मैं ऐसा लिख सकता हूं, एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन प्लस एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन, है ना। तो नाइट्रोजन का कितना अणु है, 1 है। तो यहां से कितना हो जाएगा 14
होता है नाइट्रोजन का प्लस हाइड्रोजन का 3 इंटू 1 ग्राम, ये कितना आया 17 ग्राम। मीन्स NH3 का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो तुम डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, वो कितना होता है 17 ग्राम या 17 ग्राम। तो यहां से तुम मास कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स उसने कितना बोला है 2, यहां से मास जो आएगा वो किस में आ जाएगा तुम्हारे पास में ग्राम में। अब मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है 17 ग्राम। अब इसको भी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि सर इसको कैसे सॉल्व करें, तो इनको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों को अपन क्या कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां से जो मास आएगा वो क्या आ जाएगा 2 इंटू 17 ग्राम मीन्स 34 ग्राम। मीन्स तुम ऐसा बोल सकते हो कि 2 मोल NH3 का जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा 34 ग्राम होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दिया है उसने बोला है गैस का आयतन क्या होगा। अब जब गैस के आयतन की बात आती है तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि जब आयतन गिवन होता है तो नंबर ऑफ मोल्स अपन कैसे निकालते हैं। तो यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो क्या होंगे तुम्हारे पास में वॉल्यूम ऑफ NH3 इन लीटर अपॉन क्या लिखेंगे 22.4 ये लिखेंगे। तो यहां से n जो आएगा वो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास में नंबर ऑफ n कितना दे रखा है 2 इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 इन लीटर। अगेन यहाँ पे 1 कंसिडर कर लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां से वॉल्यूम एट STP है ना वो क्या आएगा 2 इंटू 22.4 कितना आया 44.8 लीटर। मीन्स अमोनिया के 2 मोल का जो आयतन होगा वो कितना होगा 44.8 लीटर। थर्ड उसने क्या पूछा है अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या है ना। और जब अणुओं की संख्या गिवन होती है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं स्मॉल n इक्वल टू क्या होता है कैपिटल N अपॉन Na। यहाँ पे कैपिटल N जो है वो क्या आएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो स्मॉल n की जो वैल्यू है वो कितने दे रखी है उसने 2 मोल दे रखी है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा कैपिटल N अपॉन 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो यहां से जो आएगा नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल जो आएगा कैपिटल N वो आएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारे पास में 2 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो यहाँ से जो संख्या आएगी वो कितना आएगी कैपिटल N आएगा तुम्हारे पास में 12.046 इंटू 10 टू द पावर 23 आ गया। नंबर ऑफ मोल्स जब गिवन हो तो तुम्हें मास कैसे निकाल सकते हो ये वाले फॉर्मूला यूज करेंगे। आयतन निकालना हो तो ये और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने तो ये। तो ये बहुत ही इजी स्टेप्स में मैंने ईच एंड एवरी पॉइंट को तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आई थिंक बहुत सारे बच्चों को ये डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाएगा और बहुत सारे बच्चे एग्जाम में ये वाली गलती नहीं करेंगे है ना। तो लिख लो इनको। हाँ तो इसके बाद में क्वेश्चन देखो नेक्स्ट वाला में क्या करेंगे अपन, क्या दे रखा उसने
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, देखो क्या दे रखा है। SO2 गैस का, क्वेश्चन नंबर 3, SO2 गैस का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात कीजिए। SO2 गैस का आयतन ज्ञात कीजिए यदि उसका बाहर, यदि उसका बाहर 32 ग्राम हो, है ना। एक तो ये क्वेश्चन दे रखा है उसने, बाकी फिर बाद में लिखेंगे क्वेश्चन। देखो क्या दिया है उसमें, इस बार उसने क्या पूछा है, गैस का आयतन पूछा है और उसका क्या दे रखा है, भार दे रखा है। अब अपन को डायरेक्टली तो पता नहीं है आयतन और भार में क्या रिलेशन होगा, किसके, SO2 के, बट जो मोल कॉन्सेप्ट है या मोल संकल्पना है वहां से अपन इसको इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। कैसे, उसका यदि बाहर गिवन है तो मैं उसके नंबर ऑफ मोल्स की संख्या क्या कर सकता हूं, निकाल सकता हूं। और यदि नंबर ऑफ मोल्स मेरे को पता चल गए तो मैं वहां से उसका क्या कर सकता हूं, आयतन को निकाल सकता हूं। तो देखो स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले अपन को बाहर दे रखा है तो नंबर ऑफ क्या निकाल सकते हो, मोल्स निकाल सकते हो, है ना। तो यहां से देखो सॉल्यूशन देखना इसका क्या आएगा। गिवन जो है वो क्या है, मास ऑफ SO2 गैस जो है वो कितना है, 32 ग्राम दे रखा है। जब मास गिवन हो तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे बच्चों, अपन निकालेंगे कहां से, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना। तो यहां से जो n आएगा, स्मॉल n या नंबर ऑफ मोल्स की संख्या जो आएगी वो क्या होगी, मास ऑफ SO2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2, है ना। तो यहां से लास्ट क्वेश्चन में भी अपन ने SO2 का जो मॉलिक्यूलर वेट था वो कैलकुलेट किया था। मैं यहां पे उसको डायरेक्टली ही लिख दूंगा। देखो क्या आएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2। जिन बच्चों को लास्ट वाली क्वेश्चन में समझ में नहीं आया वो एक बार और देख लेना। यहां पे सल्फर का एक एटम प्रेजेंट है तो उसका मास कितना होगा, 32 ग्राम होता है ना। ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट है, 2 एटम प्रेजेंट है तो कितना होगा, 32 ग्राम प्लस 16 इंटू 2 ग्राम, तो अगेन कितना आ जाएगा, 64 ग्राम, है ना। तो तुम इसको याद भी रख सकते हो कि SO2 का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो कितना ग्राम होता है, 64 ग्राम होता है। तो यहां से अपन n जो निकालेंगे वो क्या आएगा, मास ऑफ SO2 कितना है, 32 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 64 ग्राम। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स जो आएंगे वो कितना आ जाएगा, 1/2 मोल आ गया। और अब अपन को क्या पता है, जब मोल गिवन हो तो अपन क्या निकाल सकते हैं, उसका आयतन। कैसे, क्या होता है मोल जब आयतन गिवन होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4, बिकॉज जिनसे अपन डिवाइड करते हैं वो वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। तो यहां से यदि मैं बात करूं किसकी, वॉल्यूम ऑफ SO2 गैस बराबर क्या होगा तुम्हारे पास में, कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, वॉल्यूम ऑफ SO2 इन लीटर अपॉन क्या आएगा, 22.4 इन लीटर। अरे जब वॉल्यूम गिवन होता है तो अपन नंबर ऑफ मोल्स ऐसे निकालते हैं। तो यहां से मेरे पास में ये वैल्यू तो मेरे को याद रखनी होती है। इस बार ये मेरे को यहां से आ गया तो मैं इसको क्या निकाल सकता हूं, वॉल्यूम इन लीटर, है ना। तो यहां से यदि मैं n रखूंगा तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, 1/2 इक्वल टू क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ SO2 अपॉन 22.4। यहां से तुम इसको डिवाइड करोगे तो वॉल्यूम ऑफ SO2 क्या आ जाएगा तुम्हारे पास में, वॉल्यूम ऑफ SO2
इक्वल टू क्या आएगा 1/2 इंटू 22.4, और 22.4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा 11.2 लीटर। मीन्स तुम क्या बोल सकते हो, जब गैस का भार गिवन हो तो उसका वॉल्यूम अपन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मास से अपन क्या निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स की संख्या निकालनी पड़ेगी, और नंबर ऑफ मोल्स की संख्या जब पता चल गई तो वहां से तुम क्या निकाल सकते हो, उसका आयतन इजीली निकाल सकते हो। वो मैंने बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो यहां से तुम समझने की कोशिश करो, और जिनको समझ में नहीं आ रहा आया वो मुझे वापस कमेंट करके बता सकता है, तो मैं वहां से उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। तो लिखो इसको, ये कुछ अलग था, थोड़ा सा हट के क्वेश्चन था, है ना। डायरेक्टली तुम्हें इनमें कोई रिलेशन नहीं पता, आयतन और भार में तुम्हें कोई रिलेशन पता नहीं था, बट मैं मोल संकल्पना या मोल कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं उसको फाइंड कर सकता हूं। लिख लो इसको। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4। डिस्चार्ज ट्यूब में उपस्थित गैस के अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि गैस का आयतन 2.24 इंटू 10⁻⁵ ml हो। क्या दे रखा है उसने, ml में दे रखा है, तो अपन इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। हाँ देखो क्या आएगा तुम्हारे पास में सॉल्यूशन, देखो क्या दे रखा है इस बार। उसने क्या बोला कि डिस्चार्ज ट्यूब में उपस्थित अणुओं की संख्या बतानी है जब उसका आयतन तुम्हें क्या कहे गिवन है। तो यदि आयतन तुम्हें दिया हुआ हो तो उसके मोलों की संख्या अपन इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो देखो नंबर ऑफ मोल सबसे पहले निकालेंगे, वो क्या होगा, वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4 इन लीटर, यही होता है ना। तो यहां से यदि एन में निकालना चाहूंगा, ये भी क्या आएगा तुम्हारे पास में, लीटर में आएगा, और 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 ml होता है। तो यहां से इसको कन्वर्ट कर दो, तो ये आ जाएगा 2.24 इंटू 10⁻⁵ अपॉन, या तुम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, ml में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। तो मैं उसको क्या लिख दूंगा, 22.4 इंटू 1000 इंटू क्या आ जाएगा तुम्हारे पास में 100 आ जाएगा। वो क्यों आएगा, या तुम इसको ऐसे ही रहने दो, है ना। ये आ गया तुम्हारे पास में ml में। अब देखो इसको कैलकुलेट कर लो, एन यहां से मैं यदि इसको लिखना चाहूं 224 इंटू 10⁻⁵, यहां पे ये पॉइंट हट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 224, और ये मैं पॉइंट हटा रहा हूं तो यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1000 तो था ही, और 100 से, और ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 10 से। तो देखो क्या बनेगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, नीचे कितना बना 1 2 3 4, है ना 4। तो n इक्वल टू कितना है तुम्हारे पास में, ये कितना बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, तो ये बनेगा 10⁻⁵ अपॉन 10⁴, है ना। तो n इक्वल टू कितना है तुम्हारे पास में
10 टू द पावर माइनस का 9, 10 टू द पावर माइनस का 9। और वो आएगा कैसे, वो भी देखो, अभी मैंने बताया था a की पावर m अपॉन a की पावर n क्या होता है, a की पावर m माइनस का n होता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा तुम्हारे पास में 10 टू द पावर माइनस 5 ऑलरेडी ऊपर में था, नीचे क्या है 10 टू द पावर 4, और ये हट के क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में, ये ऊपर जाएगा तो साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव, माइनस का 5 माइनस का 4 माइनस का क्या बन जाएगा 9 बना। तो नंबर ऑफ मोल्स की संख्या कितनी आई 10 टू द पावर माइनस 9, है ना। अब मेरे को नंबर ऑफ मोल्स जब पता है तो मैं यहां से उसके मॉलिक्यूल्स की संख्या निकाल सकता हूं। कैसे, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन हो उसको यदि मैं एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास में क्या आ जाता है, मोल्स की संख्या आ जाती है। तो यहां से देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, वो होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस अपॉन 6.023 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 10 टू द पावर 23, यही होता है। तो यहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो आएंगे वो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, n कितना दे रखा है 10 टू द पावर माइनस का 9 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। अब देखो ये भी बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है पावर सॉल्यूशन की, मैं अगेन बता देता हूं। यहाँ पे यदि a की पावर m इंटू a की पावर n कहीं लिखा होता है तो इस कंडीशन में पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे ये बनेगा a की पावर m प्लस का n। यहाँ पे देखो 10 की पावर कितना है माइनस का 9 इंटू 10 की पावर 23 है। यदि ये पावर ऐड होगी तो क्या बनेगा 10 टू द पावर 23 माइनस का 9, और 23 माइनस 9 कितना होता है 10 टू द पावर 14। तो यहां से जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या आएगी वो आएगी 6.023 इंटू 10 टू द पावर 14 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो गैस यहां पे उसने कंफ्यूज करने के लिए क्या बोला, डिस्चार्ज ट्यूब, है ना, कोई भी ट्यूब हो सकती है, डिस्चार्ज ट्यूब से अपने का कोई लेना देना नहीं है। उसने क्या बोला, आयतन गिवन है और पूछा क्या था, मोलों की संख्या, उपस्थित अणुओं की संख्या। तो अब मेरे को आयतन का फॉर्मूला, जब आयतन गिवन होता है तो नंबर ऑफ मोल्स इस फॉर्मूले से निकालते हैं। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली जो चीज थी वो वॉल्यूम किस में दे रखा था, ml में, बट अपना जो फॉर्मूला होता है उसमें वॉल्यूम किस में आता है, लीटर में। तो सबसे पहले इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको क्या करूंगा 1000 से डिवाइड करूंगा, या तुम इसको भी ml में कन्वर्ट कर सकते हो। वही मैंने किया और स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको सॉल्व किया। तो सबसे पहले मैं उसके नंबर ऑफ मोल्स मैंने फाइंड कर लिए, और जब नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए तो वहां से उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तुम इजीली क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, है ना। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसको अच्छे से समझना। और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है तुम्हें, 5th नंबर का क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत बार आते हैं। उसने बोला है क्वेश्चन नंबर 5 में कि निम्न में से सबसे ज्यादा अणुओं की संख्या किसमें होगी, निम्नलिखित में सबसे ज्यादा अणुओं की संख्या किसमें होगी, है ना। क्या क्या ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट जो है वो 24 ग्राम ऑफ O3 है। सेकंड ऑप्शन दे रखा है उसने 5.6 लीटर CO2 एट STP। थर्ड ऑप्शन जो है वो उसने बोला है 48 ग्राम O2 गैस, 48 ग्राम
O2 गैस एंड फोर्थ जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है 89.6 लीटर H2 गैस, 89.6 लीटर H2 गैस एट STP। और तुम्हें क्या पूछा उसने, सबसे ज्यादा अणुओं की संख्या किसमें होगी। तो देखो अणुओं की संख्या निकालने के लिए मेरे को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ये तीन सब चारों ऑप्शन क्या है, अलग अलग हैं, तो मैं इनको कंपेयर करने के लिए क्या कर लूंगा, सबसे पहले इनमें इनके मोल्स में फाइंड कर लूंगा और उसके बाद में नंबर ऑफ मोल्स यदि मेरे को पता चल गए तो मैं वहां से इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या कर लूंगा, फाइंड कर सकता हूं। तो देखो क्या दे रखा है फर्स्ट में, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है 24 ग्राम ऑफ O3 मास गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इस बार O3 है, ऑक्सीजन के 3 एटम्स प्रेजेंट है, एक एटम का जो एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है 16 ग्राम, 3 का कितना होगा 3 इंटू 16 48। तो यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या 48, तो यहां से ये कितना आया 1/2। अब नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए तो यहां से तुम ऐसा लिख सकते हो क्या कैपिटल N अपॉन Na, और मेरे को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करने हैं तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू Na, है ना, कि 24 ग्राम O3 में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं N/2, है ना। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या हो जाएगा, सेकंड वाले ऑप्शन में क्या दे रखा है 5.6 लीटर CO2 है। लीटर की बात की तो अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम अपॉन 22.4, ये कितना आ जाएगा 0.56 अपॉन 22.4, ये वैल्यू कितनी आई थी 0.5 मोल आए थे, है ना। और तुम इसको ऐसा लिख सकते हो अगेन क्या मोल्स N इक्वल टू क्या होता है N कैपिटल N अपॉन Na, तो यहां से N जो आएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 वो क्या आ जाएंगे 0.5 इंटू Na हो जाएगा, है ना। थर्ड ऑप्शन क्या देखा उसने बोला है 48 ग्राम O2 गैस, इस बार मास दे दिया तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे अपन, 48 अपॉन O2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 32, बिकॉज ऑक्सीजन के कितने एटम है ओनली 2 एटम्स हैं, तो 32, तो ये कितना बन जाएगा 3/2, है ना, 3/2 मोल्स बन जाएगा। तो यहां से कैपिटल N जो आएगा वो क्या आएगा 3/2 इंटू Na आ गया। और ऑप्शन नंबर फोर्थ में क्या देखा उसने 89.6 क्या लीटर ऑफ H2 गैस, है ना, तो N क्या आएगा 89.6 अपॉन 22.4, तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे 4 मोल्स आ जाएंगे ना। और कैपिटल N ऑफ क्या है H2 गैस, तो H2 गैस कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में 4Na। तो यहां से पता चल गया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा किस में है H2 गैस में है। ये कुछ हटके क्वेश्चन था कि अलग अलग गैसें थी तुम्हें और उनका अलग अलग वॉल्यूम या तुम्हें आयतन गिवन था, और वहां से तुम्हें क्या क्या निकालना था कि उनमें नंबर ऑफ परमाणु या मॉलिक्यूल्स की संख्या सबसे ज्यादा किसमें होगी। तो उसके लिए भी क्या है तुम्हें यूज क्या करना पड़ रहा है, मॉल कॉन्सेप्ट या नंबर ऑफ मॉल्स अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से मैंने कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करवाए हैं, ये बहुत ही इजी वे में करवाए हैं और मैंने हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो जिन बच्चों को समझ में आ रहा है वो लाइक करना एंड शेयर करना ना भूले। थैंक यू, धन्यवाद।